तो बच्चों केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स में नेक्स्ट जो रिएक्शन है काफी इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसे कह सको, और ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एग्जाम में काफी बार आती है। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? अगर कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम रिमूव होता है किसी सब्सटेंस से तो एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है बच्चों। तो एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी हम इसे कह सकें। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी हम इसे कह सकते हैं, और इसे एक नाम से और जाना था, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन। तो ये नाम नोट कर लें सभी बच्चे इसके, बीटा एलिमिनेशन। इसके बारे में भी मैं आपको अभी बता रहा, थोड़ा लिख लें सभी बच्चे। When a haloalkane is heated with a concentrated alcoholic solution of potassium hydroxide, a molecule of hydrogen halide is eliminated and an alkene is formed। तो बच्चों इसमें क्या बनेगी? एल्कीन फॉर्म होगी। तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हेलोएल्कीन। मैं इस तरीके से क्यों लिख रहा हूं उसका एक रीजन है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये असल में क्या है? ये है CH3 CH2Br ब्रोमोइथेन, और ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो आपके सामने है। यहाँ पे जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो एल्कोहलिक है। ये क्यों लिया गया? आपने अभी पहला जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी उसमें एक्वस के साथ लेके भी इसकी रिएक्शन कराई थी, और वहां पे क्या हुआ था? सब्स्टिट्यूशन हुआ था किसका? ब्रोमाइड या क्लोराइड आयन यानी हैलाइड आयन का को रिप्लेस किया था OH ने। लेकिन यहाँ पे क्या है? एलिमिनेट करेगा। क्यों करेगा उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, और इसे हीट किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जिस पे हैलाइड आयन जुड़ा हुआ है कोई सा भी हो सके, ये अल्फा कार्बन होगा, और इससे जो नेक्स्ट कार्बन एटम है ये वाला, ये होता है बीटा। बीटा एलिमिनेशन, यानी कि इसमें से जो हाइड्रोजन रिलीज होगी वो बीटा कार्बन से होगी, और हेलोजन एटम कहां से होगा? हेलोजन एटम कहां से होगा? अल्फा कार्बन से। तो आप ये देखो कि जो हमने बताया था पोलरिटी शो करा है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन। तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करेगा, और शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन जब अपनी ओर शिफ्ट करेगा, ये लिविंग ग्रुप है, तो ये ब्रोमाइड आयन के रूप में क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। लेकिन इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्सली पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आओगी, और इसे कमी को पूरा करने के लिए ये वाले हाइड्रोजन जो बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, और जब यहाँ इनके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इसके भी हो सके इसके भी हो सके, तो इस पर कैसा चार्ज आओगा? पार्सली पॉजिटिव चार्ज। और ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है ये किसकी प्रेजेंस में चल रहा है? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव ये कैसा है? एल्कोहलिक। ये एल्कोहलिक क्यों लिया गया? एल्कोहलिक लेने पे जो इसकी बल्कीनेस है यानी डेंसिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जा, और इस वजह से इसे रिमूव करना हाइड्रोजन को क्या हो जाए? बहुत ही आसान हो जाए यहाँ से। और जब H पॉजिटिव आयन यहाँ से रिलीज होगा और OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनेगा? H2O, यानी H2O के रूप में यहाँ से निकल जाएंगे। मैं आपको बना के भी दिखा रहा है इस तरीके से। तो इसमें क्या बनेगा? यहां से जब हाइड्रोजन निकल गया तो ये क्या रहेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथेन फॉर्म होगी,
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो KBr प्लस H2O, तो ये फॉर्म हुआ। सभी बच्चे लिख ले, ये क्यों हुआ? एल्कोहलिक जो हमने लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसकी वजह से क्या है, इसकी इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी बढ़ जा रही है, वहां पर अटैक करा है जहां की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है। तो इस क्योंकि इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो इस पर क्या है, H पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसके साथ वाटर के मोलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएगा। और क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और ये एक लिविंग ग्रुप होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसी वजह से क्या होता है, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करके इस पर क्या से चार्ज आ जाए, नेगेटिव। नेगेटिव किसके साथ करेगा, पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप कुछ लिखना चाहते हो लिख लो। इन दिस रिएक्शन द हाइड्रोजन एटम is lost from the beta carbon. Therefore, this reaction is classified as a beta elimination reaction. हमने अभी अभी आपको बताया इसे बीटा एलिमिनेशन क्यों कहा जा, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन है वो बीटा कार्बन से ही एलिमिनेट होगा, इसी वजह से इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। नहीं तो क्योंकि हाइड्रोजन भी निकल रहा है और क्या निकल रहा है, इसमें से ब्रोमीन भी निकल रहा है, इसी वजह से डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी इसे कहा जाता है। एक एग्जांपल और ले लो आप, सभी बच्चे ने लिख लिया होगा। CH3 CH2 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 Cl। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकें, हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन, क्योंकि ये क्या है, अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है बच्चों। और इसमें क्या होगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा, यानी दोनों रिमूव होंगे, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, प्रोसेस एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O। सभी बच्चे नोट कर लें, आप कितने भी एग्जाम्पल इसके लिख सकते हो। तो इसमें क्या बनी बच्चों, ब्यूट 1इन, ये क्या बन गई, ब्यूट 1इन। अब इसी से रिलेटेड एक रूल है जो काफी बार एग्जाम में पूछा जा, काफी इंपोर्टेंट भी है, सेट-जेफ रिएक्शन। सेट-जेफ एलिमिनेशन भी आप कह सको या रूल भी कह सको। एलिमिनेशन सेट-जेफ एलिमिनेशन काफी इंपोर्टेंट है ये भी, और एग्जाम में काफी बार पूछा जा सेट-जेफ एलिमिनेशन क्या होता है। तो जैसे आपने मार्कोनिकोव रूल पढ़ा या फिर प्रोक्साइड या क्रास इफेक्ट देखा, तो जो सेट-जेफ है बिल्कुल मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग है। किस तरीके से है हम अभी आपको उसके बारे में बताऊंगे, पहले इसमें थोड़ा सा लिख लो। द मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ब्रैकेट में लिख लो, हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स on the double bonded carbon atoms, bracket close, is the major product of dehydrohalogenation, तो मैं अभी आपको इसके बारे में बता रहा, सभी बच्चों ने नाम लिख लिया होगा एग्जाम्पल के द्वारा। CH3 CH2 CHBr, आप यहां Cl भी ले सको, CH3 प्लस KOH, एल्कोहलिक है, ये जरूर आप लिखोगे, नहीं तो आपकी रिएक्शन गलत हो जाएगी। अब आप यहां देखो, हमने कहा जिस पे हेलोजन एटम होगा वो अल्फा है, और इससे जो नेक्स्ट कार्बन एटम होगा वो बीटा है, तो ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। अब आपके सामने यहाँ पे एक परेशानी आ गई कि वो जो
एलिमिनेट होगा हाइड्रोजन वो इस बीटा से होगा या इस बीटा से होगा। तो इसी के बारे में सेट जैप ने एक्सप्लेनेशन दिया। वो क्या कहते हैं कि जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगा और जिस पे लेसर नंबर होंगे, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर, जो एल्कीन, अभी मैं आपको पहले एक बार बना के दिखा दूं, इसमें दो पॉसिबिलिटी है, दो तरह के प्रोडक्ट बनने की। सबसे पहला होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये क्या CH3, और ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है ये। इसी वजह से मोर स्टेबल होता है। अब 81% के आसपास ये बनता है। अब जो सेकंड वन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये लेस स्टेबल होगा। और ये 19% फॉर्म होगा। ये क्या है, ये लेसर क्या होगा, सब्स्टिट्यूट ग्रुप होगा। सभी बच्चों को दिख रहा होगा। तो जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगा वो मोर स्टेबल है, और जो लेसर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगा वो लेस स्टेबल है। तो अभी आप इसके बारे में देख लें सभी बच्चे। यहां देखें ऐसा क्यों हुआ। जैसे ये तो हमने अभी आपको बता ही दिया कि जो एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसमें डेंसर हो जा या बल्कि हो जा OH, तो ये किस तरीके से H पॉजिटिव आयन को अपने साथ ले ले, तो इधर से भी ले सके और वो इधर से भी ले सके, क्योंकि दोनों ही बीटा है। लेकिन जो उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जैसे हमने लिया 4 कार्बन पे ब्यूट-2-ईन ही क्यों बनेगी, ये ज्यादा क्यों बनेगी, क्योंकि ये हाईली क्या है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप है। ठीक है, हाईली क्या है बच्चों, क्योंकि इस पे ये देखो जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है इस पे मिनिमम हाइड्रोजन नंबर है, क्या है, तो इसी वजह से क्या है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। ठीक है, और अदर वर्ड्स में अगर आप देखो तो जिस पे डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सबसे कम नंबर हाइड्रोजन के होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि अब वो सब्स्टिट्यूट कम कर सकता है चीजों को। लेकिन आप यहां देखो इस पे क्या है, सिर्फ एक ही साइड में है, क्या है, एक ही साइड में, इसमें हाइड्रोजन के नंबर क्या है, इधर ज्यादा है ना, तो ये लेस स्टेबल होगा। ठीक है बच्चों, तो लेस स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि लेसर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। तो होपमैन ने यही बताया था कि जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगा, यानी जिसमें जिस कार्बन पे डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन के नंबर्स मिनिमम होंगे उसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा, वो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, और जिस पे सब्स्टिट्यूट ग्रुप कैसे होंगे, कम होंगे, लेसर होगा। ठीक है बच्चों, तो वो कम स्टेबल होगा। तो सभी बच्चे नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब एक रिएक्शन हो रही है, होपमैन रिएक्शन, हालांकि कम ही बताते हैं उसके बारे में टीचर्स, लेकिन इसमें एक रिएक्शन हो रहा है होपमैन एलिमिनेशन। ये जस्ट अपोजिट है किसके, सेट-जैप रूल के, एलिमिनेशन के। लिख लो इसके बारे में। इन केस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड द ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन इज नॉट गवर्न्ड बाय द स्टेबिलिटी of the alkene being formed
सेट ब्रैकेट में आप लिख सको किसके अकॉर्डिंग, सेट जैप रूल, बट इज गवर्न बाय द एसिडिटी ऑफ द बीटा हाइड्रोजन टू बी एलिमिनेटेड अकॉर्डिंग टू होफमैन रूल। तो इसमें किस तरीके से होगा वो अभी हम आपको बता रहे हैं। अगर मैं इसे इस तरीके से लिख लूं और आपसे पूछूं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक है, आप यहां लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सको CH3OH। तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा हेलो एल्केन के साथ। तो आप ये देखो ये जो कार्बन एटम है ये तो अल्फा ही है, ये बीटा है, ये भी बीटा है। तो ये क्या कह रहा है, इसमें जो एलिमिनेट होगा ये तो फ्लोरीन तो होएगा, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आओगे तो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करेगा, कहां से करेगा, और कौन सा हाइड्रोजन मोर एसिडिक है या लेस एसिडिक है। सबसे पहले हम उसके बारे में आपको बता दें, ये वाला हाइड्रोजन कैसा होगा, लेस एसिडिक होगा, लेस एसिडिक। बीटा हाइड्रोजन ये वाला क्यों होगा, क्योंकि देखो इस पे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इस कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। जब इस कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो ये इस पे से इलेक्ट्रॉन क्या अट्रैक्ट नहीं करने का, इसी वजह से क्या है बच्चों, लेस एसिडिक है। लेकिन यहां देखो ये वाला कार्बन एटम जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुआ तो इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, ये इधर से खींचेगा और ये हाइड्रोजन से खींचेगा। लेकिन इसके साथ यहाँ कोई भी साइड में एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ रहा, तो इसे तो इस हाइड्रोजन से ही क्या करना पड़ेगा, खींचने पड़ेंगे, क्या इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, इन दोनों के बीच में हो जाएंगे जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आओगी इन कार्बन पे। तो ये क्या है, मोर एसिडिक। तो होफमैन क्या कह रहे कि जो मोर एसिडिक कार्बन एटम होगा, और ये कैसा है, बीटा, ठीक है। जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन, यानी एसिडिक का मतलब ये है कि भाई अगर इसके इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए तो इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, वो मोर एसिडिक, ठीक है। तो ये जल्दी अटैक करेगा किसके साथ, एल्कोहलिक। आप यहाँ C2H5O भी ले सको, ये क्या होता है, मोर बेसिक होता है OH नेगेटिव के मुकाबले। तो ये इसमें क्या करेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव को अपने साथ जोड़ के मेथेनॉल के रूप में बाहर हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे फिर, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2। तो देखा सभी बच्चों ने, जो होफमैन है उसमें क्या है, जो लेसर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो मोर स्टेबल है। ये क्या है इसमें बच्चों, मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल होगा इसमें, ठीक है। यानी जो ब्यूट वन है इसका फॉर्मेशन इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी ये क्या है इसमें मेजर, ये मेजर है, और CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 ये माइनर है, ये माइनर है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें। ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, होफमैन के। इसने एसिडिक नेचर के बारे में बताया कि जो मोर एसिडिक होगा वो पहले उस पर अटैक करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, तो इस पर होती है। तो ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, होफमैन के। होफमैन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो लेसर क्या होगा, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगा, यानी जिस पर कार्बन के जो हाइड्रोजन के नंबर है वो मिनिमम ना हो, इसके अकॉर्डिंग वो स्टेबल होगा, ठीक है। इसमें मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अब थोड़ी सी एक बात और हम आपको बता रहे, अगर मैं आपको
दो रिएक्शन दूं, एग्जाम में दे दी जा, जैसे आपने करी भी है, CH3 CH2 Br प्लस KOH, ये एक्वस है, और ये है क्या बनेगा यहाँ CH3 CH2OH प्लस KBr। ये एक और दे दिया CH3 CH2Br, लेकिन मैं यहां पे चेंज कर रहा अल्कोहल ले लिया, तो यहां बना इथीन। तो बताओ ऐसा क्यों यार, हालांकि हमने बता दिया आपको थोड़ा। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये क्या है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। ऐसा क्यों है बताओ बच्चों, थोड़ा सोच के बताओ मुझे। बताओ सभी बच्चे। एक बात और, 373 केल्विन, ये 473 केल्विन से 523 केल्विन। तो अभी आपको मैं टेम्परेचर बाद में क्यों लिखे, ताकि आप देख लो, अगर लो टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन हमेशा क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई कर दें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एक तो ये रीजन है, लेकिन दूसरा रीजन इसमें क्या है, इसमें जो OH नेगेटिव है वे ज्यादा है, तो वो रिप्लेस करेंगे कहीं के हेलोजन आयन को। लेकिन इसमें अल्कोहलिक है C2H5O नेगेटिव, C2H5O नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या बनाने की कोशिश करेगा, एसिड बनाने की, यानी न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा। और इसे क्या चाहिएगा, H पॉजिटिव आयन चाहिएगा, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये H पॉजिटिव आयन की तलाश में रहता है। इसी वजह से क्या यहां से एलिमिनेट करेगा कहीं को H पॉजिटिव को। तो H पॉजिटिव को जब ये एलिमिनेट करेगा तो कहीं में बदल जाएगा C2H5OH में। तो ये मैं आपको दो रीजन बताया, एक तो टेम्परेचर का आपको ध्यान रखना है, और दूसरा जो एल्कोहलिक सॉल्यूशन है उसमें जो C2H5O नेगेटिव है वो OH नेगेटिव के मुकाबले ज्यादा क्या होता है, बेसिक नेचर रखता है। यानी C2H5O नेगेटिव क्या होगा, जो इथोक्साइड आयन है उसका नेचर मोर बेसिक होता है, तो वो जल्दी रिएक्ट करता है कहां पे, H पॉजिटिव आयन, यानी वो एसिड से रिएक्ट, उसे H पॉजिटिव आयन की जरूरत होगी न्यूट्रल होने के लिए। तो ये रीजन है कि ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये एलिमिनेशन। इसमें OH नेगेटिव ज्यादा होने की वजह से रिप्लेस कर ले इजिली, लेकिन C2H5O नेगेटिव इसमें ज्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, H पॉजिटिव आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा बच्चों, इसमें एलिमिनेशन होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।